वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं फ्लू पे, चेस्ट इन्फेक्शंस। अब हम थोड़ी थोड़ी इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे क्योंकि फ्लू की कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो चेस्ट इन्फेक्शन की फॉर्म में इनिशियली सामने आती हैं, बाद में थोड़ी थोड़ी और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, वो भी डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे। और हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल फयाज ज़ुबैरी, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा मुझे बताइए डॉक्टर साहब, हमने फ्लू तो भी बहुत बात कर ली फ्लू के ऊपर, जी। अब मुझे बताइए कि फ्लू कॉम्प्लिकेट होके किस तरह की मैनिफेस्टेशन के साथ हमारे सामने आता है? हाँ जी, देखें फ्लू इन जनरल इज़ अ वायरल इन्फेक्शन और होता भी यही है, लेकिन अगर ये फ्लू परसिस्ट कर जाए 3 दिन से ज़्यादा, 5-6 दिन मरीज़ सेट ना हो रहा हो, मरीज़ की तकलीफ़ात जारी रहें, बुखार आने लग जाए, बलगम आने लग जाए, बलगम भी कलर वाला आए जिसमें पीला, ब्राउन या खुदा न अगर इसमें थोड़े थोड़े ब्लड के ज़र्रात और ब्लड की स्ट्रीकिंग आने लग जाए, तो मतलब ये है कि इट्स गोइंग बियॉन्ड इट, इट्स नॉट अंडर कंट्रोल, वहीं पे इन्फेक्ट भी हो सकता है और ये फ्लू जो है नाक से उठ के सीने में यानी कि चेस्ट की तरफ भी बढ़ सकता है। तो ये तो मतलब ये कुछ चीज़ें कि सांस फूलने लगे, खांसी आने लगे और सांसी में बलगम भी आने लगे, तो इसका मतलब ये फ्लू आपका अब सीने में उतर रहा है। इट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। इट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। डॉक्टर साहब निमोनिया वगैरह भी हो जाता है लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है निमोनिया, और इसकी भी है कि और जनरली इन जनरल जो है ये शुरू ही फ्लू या वायरल इलनेस से होता है, और फ्लू और वायरल में तो आमतौर पे हम लोग कोई एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करते और यही कहते हैं 2-3 दिन तक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और वायरल है खुद ही हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पोल्यूशन भी है और कुछ लोगों को खुद एलर्जी की शिकायत भी है बिकॉज ऑफ कराची का जो हमारे सिटी का अंदर जो स्टेटस है, इंडस्ट्रियलाइज्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और उसके हिसाब से जाहिर है हमारे यहाँ थोड़ा सा पोल्यूशन का लेवल भी दूसरी सिटीज़ जहाँ इतनी ट्रैफिक और ये ना हो तो कम होती है, तो वहाँ पे लोग प्री डिस्पोज भी ज़्यादा होते हैं, और बीइंग सी पोर्ट एज वेल, तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक सिंपल फ्लू may get complicated, not always, but whenever it is, तो then we have to treat accordingly. सही। अच्छा अब मुझे डॉक्टर साहब बताइए कि वो लोग जो कहते हैं कि उनका जो नज़ला था वो जम गया और जमने के बाद वो बड़ा इनका एक साइन होता है कि उनके बाल ग्रे हो गए, ये क्या है रिलेशन डॉक्टर साहब? देखिए ये एज सच कोई प्रूवन रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जाहिर है कोई बंदा को रिपीटेडली बीमार रहे, बार बार रहे, तो बाल क्या उसको खुद भी काला हो जाएगा, हो सकता है, मतलब आई एम जस्ट कह रहा हूँ कि उसका रंग में वो बात फ्रेशनेस और वो सब चीज़ें नहीं है, तो कोई भी दूसरा बंदा देखेगा तो यही पहले ही कहेगा जी आप कुछ थोड़े से हेल्दी नहीं लग रहे या आप पीले पीले लग रहे हैं और आपका रंग पीला हो गया। रिपीटेड इन्फेक्शंस होना, रिपीटेडली हेल्दी ना रहना, बीमार रहना और दवाइयों का इस्तेमाल, जाहिर है तो वो एक जनरल लुक है, एज सच डायरेक्ट रिलेशनशिप नज़ला जम जाए और बाल सफ़ेद या ग्रे हो जाए, डायरेक्टली कोई इस तरह प्रूवन नहीं है, कुछ प्रूवन नहीं है, प्रूवन नहीं है डायरेक्टली। लोग बहुत कहते हैं जी, मैंने देखा है यंग लोगों को भी देखा है, और होता ये इनका क्रॉनिक नज़ला होता है, क्रॉनिक फ्लू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बात करते हैं डॉक्टर साहब, इनकी वजूहात पे बात करते हैं। आपसे कॉल है, जरूर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है ना बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक है साहब। देखें आपका नाम भूल गया, बुढ़ापा है ना? नहीं सर, इट्स ओके, डजंट मैटर। आप मुझे बताइए, मेरा नाम राफे है। राफे साहबा जी। मैं ये मालूम करना है डॉक्टर साहब से कि मेरा पोता है वो तकरीबन 1.5 साल का हो गया है जी, और उसको 2 मसले होते हैं। एक तो ये है कि उसको टेम्परेचर हमेशा 99-100 के दरमियान रहता है, डॉक्टरों को दिखाया, बराबर हर चीज उसकी चल रही है, वैक्सीनेशन ये वो, एग्जामिन डॉक्टर का टाइम पे हर चीज, तो डॉक्टर कहती है कि क्या नाम है ये नॉर्मल है, बाद में बच्चों का रहता है। एक बात तो ये पूछनी है। दूसरी बात ये पूछनी है कि वो जब नहाता है, नहाने का बहुत शौकीन है, तो उसके होंठ बच्चे नहाते हैं, उसके होंठ सफेद हो जाते हैं, बालों का नीले हो जाते हैं, अगर हल्के गर्म पानी से भी नहलाएं तब भी ऐसा हो जाता है। तो दोनों चीजें क्या नॉर्मल है, क्या है ये? नहीं देखें ये क्या इन्होंने नीला क्या हाथ पाँव नीले होते हैं? हाथ पाँव नीले हो जाते हैं ना उनके? नहीं, हाथ पाँव नहीं, सिर्फ होंठ हो जाते हैं। होंठ हो जाते हैं, होंठ नीले हो जाते हैं। हाँ
अच्छा अच्छा, देखिए ये तो सीरियस मसला लग रहा है। जिस तरह हम इसको एक जनरल जो तो आप डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि नहीं ये बच्चों को हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। चले अब डॉक्टर भी अपनी जगह वो सही होंगे, लेकिन वैसे एक रहे कोई स्पेशलिस्ट बड़े को दिखाना पड़ेगा आपको। डायग्नोसिस दे देते कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए थैंक यू सर फॉर कॉलिंग। हाँ जी, देखिए दो बातें इन्होंने की। एक तो इन्होंने बुखार की बात की, लो ग्रेड फीवर 99 100, लो ग्रेड जिसको हम कहते हैं हमारी टर्म्स में। लेकिन किसी को भी 90 100 बच्चों को इस तरह मुसलसल रहना, तो मतलब है कि इसमें फर्दर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। तो ये ज़रूर कोई अच्छे तबीब स्पेशलिस्ट के साथ ये मुआयना करवाएं, और डॉक्टर साहब ने देखा होगा अपनी जगह होंगे। लेकिन दूसरा जो ये बता रहे हैं वो थोड़ा सा अलार्मिंग है कि मुंह के होंठ नीले हो जाना, और ये सीरियस इशू भी हो सकता है। और साइनोसिस है ना? जी बिल्कुल, साइनोसिस, वो भी सेंट्रल साइनस को पेरिफेरल। और सेंट्रल साइनोसिस की आम वजूहत ऑक्सीजनेशन का डिफेक्ट होता है। अब चाहे हार्ट वो डिफेक्ट्स आते हैं, हार्ट डिफेक्ट्स भी आते हैं, और लंग के डिजीजेस भी आती हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर ना हो सके। एक तो हार्ट डिफेक्ट में मतलब शंट हो गया, यानी अंदर दिल में सुराख है, VSD है या इस तरह का है, लेकिन आमतौर पे उसमें साइनोसिस नहीं आती है क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट शंट होता है। तो मकसद ये कि कुछ ऐसी वजूहात, ऐसे सुराख भी होते हैं कि ब्लड जो है वो सीधी तरफ से उल्टी तरफ जाता है ब्लड। तो वो जो कंडीशंस हैं बड़ी डेंजरस होती हैं, जिसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है फॉर एग्जांपल, टॉफ कहते हैं इसको। मतलब कोई चीज़ें ऐसी हैं इनको फौरी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, स्पेशलिस्ट के साथ। मैं चाहूँगा कि कार्डियोलॉजिस्ट में बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को कराएं, इकोकार्डियोग्राम ज़रूर करवाएं कोई अच्छी क्वालिफाइड जगह से, कि अगर छोटा मोटा डिफेक्ट, कुछ इफेक्ट्स हैं तो देख सकें, वरना वो भी के भी करेक्ट हो जाए। वो भी हो जी, उसकी भी एज होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त हुआ है एक ब्रेक का, फिर चलते हैं ब्रेक की तरफ। हम भी आते हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।